आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटी में होने वाले एक बड़े इजाफा के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब बात आती है सुखोई 30 MKI की तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का बैकबोन है और काफी लंबे समय तक अभी ये भारतीय वायुसेना के सर्विस में रहेगा। लेकिन आपने बीच में कुछ अपडेट्स ऐसी सुनी होंगी जहां पर सुखोई 30 MKI में जो मीटियोर मिसाइल है इनके इंटीग्रेशन की बात की गई थी। तो अब रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं कि बहुत जल्दी सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में हमें मीटियोर मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है वो देखने को मिलने वाला है। और आज के अपने इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे सुखोई 30 MKI में इस मिसाइल का इंटीग्रेशन होगा, इसके लिए अभी हमें क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इस मिसाइल के आने के बाद सुखोई 30 MKI की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI की फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के लिए सुपर सुखोई प्रोग्राम को इनिशिएट कर चुकी है, जहां पर इन एयरक्राफ्ट्स को लेटेस्ट एवियोनिक्स और सेंसर्स से इक्विप किया जाएगा और इसके बाद 2040 तक ये जो एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना की सर्विस में इसी प्रकार से बने रहेंगे। इससे हटके 15 सितंबर 2023 को भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI जेट्स की खरीद को मंजूरी दी गई थी और रिपोर्ट के हिसाब से ये जो 12 सुखोई 30 MKI जेट खरीदे जा रहे हैं ये एक मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं जिसे इंडियन वेपन सिस्टम्स और सेंसर्स से इक्विप किया जाएगा। रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि एडिशनल 12 एयरक्राफ्ट जो होंगे इनमें 60% से ज्यादा जो इंडिजिनस कंटेंट है वो इस्तेमाल किया जाएगा। वही सुपर सुखोई प्रोग्राम के बारे में तो ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर रखी है कि 65,000 करोड़ रुपए की लागत में 84 सुखोई 30 MKI जेट्स को फर्स्ट फेज में अपग्रेड किया जाना है, जहां पर इनमें लेटेस्ट रेडार, एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम शामिल होंगे। और माना जा रहा है कि ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाएंगे इनमें 51 अलग अलग मेजर अपडेट्स हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें 78% इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। और अब ये जो अपग्रेड है पूरी तरीके से भारत में स्वदेशी तौर पर किया जाएगा। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से कोई सहायता यहाँ पर नहीं ली जाएगी। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि जो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है सुखोई 30 MKI के, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, ये भी भारत के द्वारा अपग्रेड किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा अपग्रेड इस प्रोग्राम में जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा सुखोई 30 MKI का इंडिजिनस रेडार, जिसको हम विरूपाक्ष के नाम से जानेंगे। विरूपाक्ष एक इंडिजिनस एसा रेडार है जो कि उत्तम एसा रेडार का स्केल अप वेरिएंट है और ये सुखोई 30 MKI की सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। इस रेडार के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो ये उत्तम एसा रेडार का ही एक डेरिवेटिव है, जिसमें 1912 से लेकर के 2048 TR मॉड्यूल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और क्लेम किया जाता है कि इस रेडार की जो रेंज होगी ये 400 किलोमीटर से भी ज्यादा की होने वाली है। और एक अपग्रेड जो कि सुखोई 30 MKI के लिए प्लान किया गया है वो होगा BEL द्वारा बनाया गया लॉन्ग रेंज डुअल बैंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। जी हाँ, यहाँ पर IRST सेंसर को भी अपग्रेड किया जाएगा और इससे सुखोई 30 MKI की जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है काफी ज्यादा इनहेंस होगी और ये रशियन OLS सिस्टम को भी रिप्लेस करने वाला है। यानी कि भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI की जो कैपेबिलिटी है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अब अगर हम विरूपाक्ष रेडार की बात करें तो इसे सबसे बड़ा मैसिव बूस्ट माना जाता है और ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, अनमैन एरियल व्हीकल, क्रूज मिसाइल्स और भी दूसरे जो एयरबॉर्न टारगेट्स है इन्हें काफी इजीली आइडेंटिफाई और डिटेक्ट कर सकेगा और उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकेगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि क्या सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में हमें अस्त्र मार्क 2, अस्त्र मार्क 3 के अलावा जो MBDA मीटियोर है ये देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको बता दें पूर्व में भी भारतीय वायुसेना के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि MBDA की जो मीटियोर मिसाइल है इसे सुखोई 30 MKI के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन उस समय MBDA ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि वो रशियन रेडार्स पे या रशियन या इजरायली सिस्टम्स पे ये जो मिसाइल है इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या सुखोई 30 MKI को इन अपग्रेड्स के बाद मीटियोर मिलने की संभावनाएं बढ़ी हैं? तो आइए ये भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, मीटियोर मिसाइल के रिस्ट्रिक्शन के बारे में हमने आपको जैसा कहा अभी थोड़ी देर पहले कि रशियन और इजरायली फायर कंट्रोल रेडार के साथ इनके इंटीग्रेशन का हो पाना मुश्किल था, लेकिन अब क्योंकि भारत स्वदेशी तौर पर सुखोई 30 MKI में अपना स्वदेश निर्मित रेडार इस्तेमाल करने वाला है इसलिए वो रिस्ट्रिक्शन अब हट सकते हैं।
25 अक्टूबर को एक रिपोर्ट सामने आती है। भारतीय वायुसेना एक बार फिर से नए सिरे से वो प्रयास करने वाली है जहां पर सुखोई 30 MKI के लिए MBDA मीटियोर की मांग की जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब हमारे पास अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसी मिसाइल है तो हमें मीटियोर की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर हम अस्त्र मार्क 3 की बात करें तो इसके डेवलपमेंट में अभी भी 5 से 7 वर्ष लगने वाले हैं और अपनी इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए भारतीय वायुसेना मीटियोर मिसाइल की तरफ जा सकती है, क्योंकि मीटियोर मिसाइल अपने बेहतरीन नो एस्केप जोन के लिए जानी जाती है और फाइटर साइज टारगेट के लिए ये काफी इंप्रेसिव भी है। अगर हम मीटियोर की रेंज की बात करें तो वो 200 किलोमीटर के आसपास है, वहीं इसका जो नो एस्केप जोन है वो 60 किलोमीटर का है। इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी 250 की संख्या में जो मीटियोर मिसाइल है इन्हें अपने 36 राफेल फाइटर जेट्स के लिए एक्वायर कर चुकी है और इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों का ये मानना है कि अगर मीटियोर मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है ये सुखोई 30 MKI जेट के साथ होता है जो कि एडवांस इंडिजिनस रेडार और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम से इक्विप्ड है, तो निसंदेह इनकी लेथैलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं मीटियोर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भारत के पास अस्त्र मार्क 2 मिसाइल भी उपलब्ध है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर की है और रिपोर्ट में ये क्लेम किया जाता है कि 80% सिमिलैरिटीज ये मीटियोर की कैरेक्टरिस्टिक से शेयर करती है और अभी तकरीबन इसके जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है और प्रोडक्शन में आने में इस मिसाइल को अभी 2 वर्षों का समय लगने वाला है और जैसे ही ये इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में शामिल होगी तो निसंदेह ये मीटियोर को कॉम्प्लीमेंट करेगी और मीटियोर की तुलना में ये काफी ज्यादा सस्ती भी होने वाली है। यानी फाइनली हम ये कह सकते हैं कि सुखोई 30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम को लेकर के भारतीय वायुसेना काफी गंभीर है और भारतीय वायुसेना का भरसक प्रयास है कि सुखोई 30 MKI के लिए बेस्ट से बेस्ट जो वेपन सिस्टम है और जो दूसरे सेंसर्स हैं इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। अब भारतीय वायुसेना का जो ये अपग्रेड प्रोग्राम है इसमें मीटियोर मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा, लेकिन भारतीय वायुसेना को लेकर के सोर्सेज में तो ये भी कहा जा रहा है कि टोटल 160 की संख्या में जो सुखोई 30 MKI जेट्स हैं इनको अपग्रेड किया जाएगा और माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में जब तक भारत एमका मार्क 2 के बाद कोई एडवांस वेरिएंट नहीं बना लेता तब तक ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की सर्विस में रहेंगे। यानी 2040 से 50 तक हमें ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की सर्विस में देखने को मिलने वाले हैं। उसके पहले भारतीय वायुसेना इनको रिटायर नहीं करेगी। सुपर सुखोई प्रोग्राम कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत सिर्फ भारतीय वायुसेना के सुखोई जेट्स ही अपग्रेड नहीं किए जाएंगे। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर कहा जा रहा था कि जब सुपर सुखोई प्रोग्राम का जो पूरा कंप्लीट वर्क है ये पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ये जो अपग्रेड है ये एक्सपोर्ट करने के लिए भी अवेलेबल होंगे। यानी वो देश जो सुखोई 30 को इस्तेमाल करते हैं या सुखोई 30 के अलग अलग वेरिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं उनको ये जो अपग्रेड है ये भारत के द्वारा ऑफर किया जाएगा। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो उन्हें ये जो अपग्रेड प्रोग्राम है इसका हिस्सा बनाया जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि भारत अभी तक रक्षा आयातक के तौर पर जाना जाता था, लेकिन हाल ही में जो छवि है वो रक्षा निर्यातक की बनी है और भारत ने सिर्फ बोला नहीं है बल्कि भारत ने ये चीजें करके भी दिखाई हैं और शायद यही कारण है कि दुनिया के तमाम देश आज भारत की कैपेबिलिटी का जो लोहा है उसको मान रहे हैं और उसमें कोई संदेह नहीं होगा अगर आने वाले भविष्य में भारत को इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिलने लगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।